पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट। The course code of this subject is PHYS 1113। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द डायोड। हमने डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग के बारे में डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सबको पता है कि डायोड ओनली conducts when in forward biasing। स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब कि when positive terminal of diode is connected with positive terminal of the DC सोर्स। मतलब डायोड सिर्फ उस वक्त कंडक्ट करेगा जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड। डायोड की इस प्रॉपर्टी को कि ओनली कंडक्ट व्हेन इन फॉरवर्ड बाइस हम यूज़ करके इसे अप्लाई करते हैं और यूज़ करते हैं। तो डायोड की इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इसकी एक एप्लीकेशन को देखेंगे आज। डेट इज़ स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था अबाउट द रेक्टिफिकेशन, तो इसको मुझे दोबारा रिवाइज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द रेक्टिफिकेशन, you all know about the rectification, that in which the alternating current is converted into direct current। Two types of rectification। तो two types of rectification, the one is half wave rectification and the one is full wave rectification। तो आज हम रेक्टिफिकेशन को देखेंगे कि डायोड से रेक्टिफिकेशन कैसे होती है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था that the half wave rectifier is the type of rectifier in which only one half cycle of AC input wave is converted into DC wave। ये देखें, ये एक कंप्लीट वेव थी और when it goes through the rectifier, हाफ वेव रेक्टिफायर में से जब ये वेव गुज़रती है तो ये हाफ वेव रह जाती है और दूसरी वेव जो है वो कट ऑफ हो जाती है। इसी तरह इन फुल वेव रेक्टिफायर पूरी की पूरी एसी वेव जो है वो डीसी वेव में कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्ट वेव में कन्वर्ट हो जाती है। अब एक डायोड से हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कैसे होती है और एक डायोड से फुल वेव रेक्टिफिकेशन कैसे होती है, अभी हम उसको देखेंगे। पहले हम देखेंगे अबाउट द हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है।
हाफ वेव रेक्टिफायर हम एक पी एन जंक्शन डिवाइस यानी डायोड से बनाते हैं। सो हाफ वेव रेक्टिफायर स्टूडेंट्स, half wave rectifier is a well known application of a PN diode. Before going to start half wave rectification, मैं फिर ये रिवाइज करवाऊंगा आपको कि AC इनपुट वेव के दो हाफ साइकिल्स होते हैं। एक हाफ साइकिल ये वाला और एक हाफ साइकिल ये वाला। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि AC करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन जो है वो बदलता है। इन द फर्स्ट हाफ साइकिल करंट की डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट टू लेफ़्ट हो तो अगले हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हो जाती है। यानी कि इन द फर्स्ट हाफ साइकिल अगर ये पॉजिटिव हो और ये टर्मिनल नेगेटिव हो तो करंट गुजर रहा है, लेकिन अगले ही लम्हे इसकी पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है। अब ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। यानी AC वेव रिवर्स इट्स पोलैरिटी या चेंज इट्स पोलैरिटी। इन द फर्स्ट हाफ साइकिल हम कंसीडर कर लेते हैं, इन द फर्स्ट हाफ साइकिल ये हिस्सा, ये टर्मिनल जो है कंसीडर्ड एज पॉजिटिव टर्मिनल, एंड इन द फर्स्ट हाफ साइकिल this terminal is considered as the negative terminal. तो जब ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल इस तरह से हम डायोड के साथ कनेक्ट कर दें तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को आप देख रहे हैं, इसमें ये है AC इनपुट वेव, ये वाली जो AC इनपुट वेव है ये इसकी साइन वेव रिप्रेजेंटेशन है, ये AC वेव, ये वाली वेव हमने इस तरह से इसको इनपुट पे दी है। उसके साथ हमने एक डायोड को कनेक्ट किया और डायोड की आउटपुट के साथ हमने एक लोड रेजिस्टर को कनेक्ट कर दिया। दिस इज़ नोन एज लोड रेजिस्टर, जिसके साथ कोई भी हम लोड या आउटपुट को चेक करते हैं। और ये लोड को और इसके दूसरे टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया। अब अगर इनपुट पे हम AC वेव अप्लाई करें तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, क्या चेंज आएगी AC वेव में? इसको देखने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि इन द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ AC वेव व्हेन दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ये AC वेव का सिर्फ पहला हाफ साइकिल है, क्योंकि अगले हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले हाफ साइकिल में इन द फर्स्ट हाफ साइकिल ये जो ऊपर वाला है दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। इन द फर्स्ट हाफ साइकिल व्हेन दिस पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव साइड of the diode
a negative is through the resistor, through the load resistor is connected to the n side of the diode. तो इस तरह जब हम AC सोर्स को डायोड के साथ कनेक्ट करेंगे, ये कनेक्शन पहले हाफ साइकिल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगले हाफ साइकिल में तो ये पॉजिटिव नहीं रहेगा. इन द फर्स्ट हाफ साइकिल when this positive is connected to the p side of the diode, what will happen? Students, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि when the positive side is connected to the p side of the diode, तो इस कंडीशन में डायोड जो है वो एक्ट एज अ कंडक्टर, इसमें से करंट गुजर जाएगा. तो इन द फर्स्ट हाफ साइकिल व्हेन दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव करंट इस डायोड में से गुजर जाएगा. ये करंट ऐसे थ्रू द डायोड गुजर गया और ये थ्रू द लोड, ये ऐसे, और ये साइकिल कंप्लीट हो गया. स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इन द फर्स्ट हाफ साइकिल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव थ्रू लोड रेजिस्टर, करंट जो है वो इजीली पास हो जाएगा, क्योंकि इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इस AC इनपुट वेव, AC इनपुट वेव के पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है. पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द P साइड ऑफ द डायोड, तो क्या होगा? डायोड विल एक्ट इन फॉरवर्ड बाइसिंग, और फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड का PN रीजन जो है, PN जंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा. डिप्लेशन रीजन रिड्यूस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. तो फॉरवर्ड बाइस में डायोड जो है वो करंट पास करता है. तो पहले हाफ साइकिल में ये देखें, अगर हम इनपुट पे फर्स्ट हाफ साइकिल करंट अप्लाई करें तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल पूरे का पूरा इसी तरह हमें आउटपुट पे नज़र आ जाएगा. ये देखें, ये पहला हाफ साइकिल हमने इनपुट पे दिया, तो ये जो लोड रेजिस्टर है यहाँ पे लोड रेजिस्टर में हमें आउटपुट मिल जाएगा. ये आउटपुट हमें कहाँ पे मिलेगी? लोड रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे इस लोड रेजिस्टेंस पे हमें ये आउटपुट जो है वो नज़र आएगी. ये आउटपुट जो है वो हमें लोड रेजिस्टर पे नज़र आएगी. सो द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट वेव जो कि हमने इनपुट पे अप्लाई किया था, इनपुट जो थी इनपुट पे ओनली फर्स्ट हाफ साइकिल, वो सारे का सारा हमें आउटपुट पे मिल गया. सो दिस इज़ द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट वेव. ये वाला, ये जो फर्स्ट हाफ साइकिल है AC इनपुट वेव का, सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये वाला हमने इनपुट पे अप्लाई किया तो ये सारे का सारा हमें आउटपुट पे नज़र आ गया, क्योंकि इन द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट वेव दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव. डायोड फॉरवर्ड बाइस में कंडक्ट करेगा और सारे का सारा करंट हमें ये आउटपुट पे मिल गया. What about the second half cycle? In the second half cycle, what will happen? Now, in the second half cycle,
पोलैरिटी जो है वो रिवर्स होगी। फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, लेकिन इन द सेकेंड हाफ साइकिल ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। अब हम ये सेकेंड हाफ साइकिल जो कि इनपुट पे आ रहा है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट अबाउट व्हेन सेकेंड हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट वेव जब इनपुट पे आएगा तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा। इन द सेकेंड हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट वेव, चूँकि पोलैरिटी जो है वो रिवर्स होगी, अब ये पॉजिटिव नहीं रहा, अब ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि सेकेंड हाफ साइकिल एसी इनपुट वेव की आ गई है। ठीक है, ये सेकेंड हाफ साइकिल है। What will happen in the second half cycle of AC input wave? One terminal is negative and the other one is positive. The polarity जो reverse हो गई। अब this negative is connected to the positive side of the diode and this positive is connected to the negative side of the diode। तो students आप ज़रा याद करें कि अगर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एसी सोर्स या नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स is connected to the positive side of the diode and positive side is connected to the negative side of the diode, तो ये कौन सी बाइसिंग, ये कौन सी तरह की बाइसिंग होगी। दिस बाइसिंग is named as reverse biasing। So in the second half cycle of AC input wave, चूँकि negative is connected to the positive side and positive is connected to the negative side, तो क्या होगा, डायोड एक्ट्स एज इंसुलेटर, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करता। तो जब डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो ये जो दूसरी हाफ साइकिल है, सेकंड हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट वेव जो है, ये जो है ये वाली सेकेंड हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट वेव जब यहाँ पे अप्लाई होगी, ये वेव यहाँ पे अप्लाई हो गई, तो क्या ये नेगेटिव करंट डायोड में से गुजरेगा। डायोड एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, ये करंट डायोड में से नहीं गुजर सकता। क्यों? क्योंकि डायोड एज एन इंसुलेटर काम कर रहा है। तो सेकेंड हाफ साइकिल इनपुट पे तो है, लेकिन चूंकि डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा, इसलिए ये करंट जो है वो डायोड में से नहीं गुजरेगा और हमें आउटपुट पे लोड रजिस्टर पे कोई करंट शो नहीं होगा। नो करंट, नो वेव in the output load resistance। और जो इनपुट वेव है, ये जो इनपुट नेगेटिव ये जो वेव है ये ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो इनपुट वेव इज़, तो ये जो इनपुट नेगेटिव साइकिल है इस वेव का, चूँकि डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा, ये इस डायोड में से नहीं गुजरेगी और ये ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वेव इज़ ब्लॉक्ड बाय
डायोड और आउटपुट पे हमें ये वेव नहीं मिलेगी। ये देखें, ये वाली आउटपुट जो है ये खाली है, ये हमें आउटपुट पे वेव नहीं मिली। ठीक है, तो ये हमारे पास एक गैप आ गया इस वेव का। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि पहली वेव, ये फर्स्ट हाफ साइकिल जो था वेव का, वो तो सारे का सारा जो है वो पास कर गया था रजिस्टर में से। क्यों कर गुजर गया था? क्योंकि इन द फर्स्ट हाफ साइकिल ये डायोड जो था ये एज अ फॉरवर्ड बाइसेक्ट कर रहा था। बट इन द नेगेटिव हाफ साइकिल, ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल वाली जो वेव है, दिस वेव, ये वाली वेव ये ब्लॉक हो जाती है डायोड से। क्यों ब्लॉक होती है? बिकॉज इन द व्हेन नेगेटिव साइकिल इज अप्लाइड एट द डायोड, क्या होगा, ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, पोलैरिटी रिवर्स हो गई। अब ये जब नेगेटिव इसके साथ कनेक्ट होगा तो जैसे हमने अभी देखा, डायोड जो है विल एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, इस डायोड में से करंट पास नहीं करेगा और एज अ रिज़ल्ट होगा क्या, हमें आउटपुट पे चूँकि करंट नहीं गुजरेगा, सेकेंड हाफ साइकिल नहीं गुजरेगा, तो हमें आउटपुट पे कोई वेव नज़र नहीं आएगी। तो इनपुट ये पूरी वेव है, लेकिन आउटपुट पे हमें पूरी वेव नहीं मिली। स्टूडेंट्स ये देखें, इनपुट पे ये पूरी वेव है, लेकिन हमें आउटपुट पे सिर्फ ये एक वेव मिली है, और ये जो दूसरी वेव है, दिस वेव इज़ ब्लॉक्ड बाय द डायोड। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी वेव जो है वो डीसी में कन्वर्ट नहीं हुई, ओनली वन हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC wave is converted into DC wave. So students, ये देखें, only one half cycle of AC input wave is converted into DC wave. So ऐसा सर्किट जिस पे हम पूरी मुकम्मल कंप्लीट AC वेव एज एन इनपुट हम अप्लाई करें और आउटपुट पे कंप्लीट वेव जो है वो ये कन्वर्ट ना करे, बल्कि जस्ट ओनली वन हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट वेव कन्वर्ट करे DC में। तो इस तरह के रेक्टिफायर को, जो कि सिर्फ हाफ वेव को DC वेव में कन्वर्ट करे और हाफ वेव को ब्लॉक कर दे, तो ऐसा रेक्टिफायर जो कि सिर्फ हाफ वेव को कन्वर्ट करे DC वेव में, ऐसे रेक्टिफायर को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। सो इन हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, ओनली वन हाफ cycle of AC input wave is converted into DC wave। तो इस तरह के रेक्टिफिकेशन को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। स्टूडेंट्स, जब कभी आप लैब में हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे,
तो आप इस तरह से कनेक्शन देंगे। देखें, ये एक डायोड है, ये एक डायोड है, एक लोड रेजिस्टर के साथ ये ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। 6 वोल्ट एसी वेव जो है हमने एज इनपुट पे दी है, ये 6 वोल्ट की एसी इनपुट है, और 6 वोल्ट की डीसी ये आउटपुट बनाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। स्टूडेंट्स, ये एक डायोड दिखाया गया। स्टूडेंट्स, इनपुट पे अगर हम एक ऑसिलोस्कोप अटैच कर दें तो ये फंक्शन जनरेटर वेव क्रिएट करता है, और ये डिस्प्ले पे, ऑसिलोस्कोप के डिस्प्ले पे हमें एक 6 वोल्ट की एसी इनपुट वेव नज़र आ रही है। ये 6 वोल्ट की एसी इनपुट वेव नज़र आ रही है। ये हमने, ये देखें, ये अप्लाई कर दिया एक डायोड के थ्रू, ठीक है। ये लोड रेजिस्टर है, ये देखें एसी इनपुट वेव है, और ये अप्लाई हमने कर दी एसी इनपुट वेव ये इधर डायोड में। ये लोड रेजिस्टर है, ठीक है, इसको आप लोड भी लिख सकते हैं। लोड रेजिस्टर है, ये एक डायोड है। स्टूडेंट्स, हमने जो डायोड पीएन जंक्शन जो डायोड पढ़ा, दिस इज़ अ डायोड, ये एक डायोड लगा दिया। तो आउटपुट जो है वो कैसे आएगी, ये जो आउटपुट है, स्टूडेंट्स, ये आउटपुट हमारे पास, ये देखें, ये लैब में अगर आप इस तरह से डायोड को इनपुट देंगे वेव थ्रू फंक्शन जनरेटर, आप इनपुट दें इसको एसी साइकिल, ये साथ ऑसिलोस्कोप आपने अटैच किया हुआ है, ठीक है। आउटपुट क्या आएगी, अगर आप इस लोड रेजिस्टर के अगेंस्ट आप ऑसिलोस्कोप कनेक्ट करें तो ये इनपुट वेव के अगेंस्ट आपको ये आउटपुट नज़र आएगी, यानी कि ऐसे, ये आप बना के देख सकते हैं इसको ऐसे। सो हाफ वेव जो है वो डायोड रेक्टिफाई कर देता है, दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। स्टूडेंट्स, डायोड की इस हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी एसी वेव, जैसे कि आप इस स्लाइड में देखें, ये पूरी की पूरी एसी वेव जो है, ये देखें पूरी की पूरी एसी वेव, आप ये देखें पूरी की पूरी एसी वेव जो है वो कन्वर्ट नहीं हुई, 50% जो है वो हमें आउटपुट पे एसी वेव मिलती है, और 50% एसी वेव जो है वो ब्लॉक हो जाती है। यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जस्ट 50% हमें आउटपुट मिलता है और 50% करंट लॉस होता है। तो इस 50% पावर लॉस को दूर करने के लिए हमें एक ऐसा सर्किट चाहिए जो कि पूरी की पूरी वेव को डीसी वेव में कन्वर्ट कर दे। ये सर्किट कौन सा सर्किट होता है, ये सर्किट होता है फुल वेव रेक्टिफायर। यानी अब हमें फुल वेव रेक्टिफायर को डिज़ाइन करना है। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें 50% पावर लॉस हो रहा है, ये देखें, आधी वेव जो है, आधा करंट जो है वो हमें आउटपुट में नहीं मिलेगा, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में हमें पूरे का पूरा करंट आउटपुट पे मिल जाता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फुल वेव रेक्टिफिकेशन। स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द फुल वेव रेक्टिफिकेशन।